नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं आर्मी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दो अक्सर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है माहे, मिनीकॉपी, कवरत्ती, कचातबू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवरत्ती। देवनाम प्रिय की उपाधि को दी गई थी हर्षा, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, अग्निमित्र, पीयूषमित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूषमित्र। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी, तंबाकू, तिलहन, गेहूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलहन। जोग फ्लोक्स नदी पर स्थित है शरावती, गंगा, गोदावरी, कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती। 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 8, 12, 14, 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक के बाद होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में वर्ष में भाग लिया था 1920, 1928, 1972, 1964। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920। किस वर्ष में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? 1911, 1931, 1916, 1923। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? डुमास, कोलबट, डुप्लेक्स, देलाहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलबट। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 32, 25, 30, 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जरीना, ध्रुव, अप्सरा, कामिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। मेघालय में कितने ज़िले हैं? 11, 2, 5, 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। एक ग्राम वजन में कितने डाइन होते हैं? 900, 375, 981, 250। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 981। उड़ीसा की न्यायपालिका कहाँ है? भुवनेश्वर, कटक, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटक। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद,
कोलंबो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948, 1951, 1958, 1971। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948। सिंधु सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तनों का विकास कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3500 ईसा पूर्व। पंजाब में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, सोना, नमक, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नमक। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है? विखरना, हस्तक्षेप, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और पैरामैंगनी किरणें, इंफ्रारेड किरणें और पैरामैंगनी किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल की परतें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और पैरामैंगनी किरणें। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण अपवर्तित होता है? अपवर्तित, अवशोषण, विखेरता है, प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब। किस माध्यम से गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? पानी, वैक्यूम, वायु, ग्लास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लास। पानी में एक हवा का बुलबुला की तरह कार्य करेगा? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। एस्पिरिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? बिलोशाल, ओक का पेड़, बबुल, यूकोप्लेटिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिलोशाल। मेंडुला ओब्लागेटा मानव एक भाग है? दिल, मस्तिष्क, जिगर, जौन, अंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? मस्तिष्क, दिल, त्वचा, लीवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। रूट न्यूडल सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पौधे, परजीवी पौधे, एम्पी फ्लाइटिंग पौधे, जलीय पौधे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फलीदार पौधे। वह विटामिन जो मनुष्य द्वारा सामान्यतः मूत्र में उत्सर्जित होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। पॉलीथीन का मोनोमर है? बेंजाइन क्लोराइड, एथिलीन, इथाइल अल्कोहल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक्सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन।
वह धातु है जिसका प्रयोग तेलों के हाइड्रोजीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। निकल, लेड, कॉपर, प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, निकल। सबसे लचीला धातु है प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। प्रश्न 36 से 40 तक श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया गया ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होगा एक्स और डी का अपोजिट कितना होगा, डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी डब्ल्यू। डी में एक जोड़ा तो ई आया, ई में एक जोड़ा तो एफ आया, एफ में दो जोड़ा तो एच आया, एच में एक जोड़ा आई, आई में एक जोड़ा तो जे आया। अब जे में तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एम, एम में एक जोड़ा एन, एन में एक जोड़ा ओ और ओ में अब चार जोड़ेंगे तो ओ में चार जोड़ा तो कितना आएगा, आर, आर के बाद एक जोड़ा एस, एस में एक जोड़ा टी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर एस टी। तो इसे करेंगे ए बी, इसमें एक बी और आया ए बी और जे आएगा ए ए, इसमें फिर ए आएगा और जे बी आएगा। तो तीन चार, चार ए, तीन बी और तीन ए, फिर दो बी और एक ए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इससे कैसे करेंगे, तो हमारे पास होगा पहले बी सी बी, फिर क्या आएगा बी और फिर क्या आएगा सी और फिर क्या आएगा सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सी बी, फिर एक बी आएगा, डबल ट्रिपल बी सी आया और ट्रिपल बी आया। अब उसके बाद फिर ट्रिपल सी आएगा और फिर ए आएगा, उसके बाद फिर डबल ट्रिपल सी बी और फिर डबल सी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9396 का स्क्वायर रूट निकालें, यानी कि वर्गमूल निकालें। तो इसे कैसे करेंगे, 7396 को तो पॉइंट के इधर कितना है, दो है, तो दो जीरो नीचे, तो इससे निकालेंगे 6 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 2 कटा तो 72 किस स्क्वायर के, 73 किस स्क्वायर के नज़दीक है, वो है 8 के। तो वो 8 में एक जोड़ा 9, 9 8 72, तो 72 ये 73 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 6 86 बाई 10। तो कितना आया 8.6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8.6। सिंप्लीफाई करना है, ये है हमारे बेसिक फार्मूला, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए कितना है 81 माइनस बी कितना है 68, तो इसमें इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 169। इसे करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, पहले x से पूरी पिछली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5
प्लस आगे कितना है 4, तो x प्लस 5 करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x और 4 की 5 से होगी तो कितना होगा b, तो x स्क्वायर प्लस 5 4 9x प्लस 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये होगा इफ़ यदि a रेशो b हमारे पास है 6:7 और b रेशो c हमारे पास है 8:9, तो हमने निकालना है a रेशो b। तो हमारे पास क्या दिया गया है, यदि a रेशो b 6:7 है और b रेशो c मेरे पास है 7:9 है, तो हमने क्या निकालना है a रेशो, तो हमने निकालना है a रेशो c कितना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे a रेशो b रेशो c। तो पहले a रेशो b दिया गया 6:7, अब दूसरे में क्या दिया गया b रेशो c, तो वो कितना दिया गया है 8:9। और अब हमारे पास c का ये कॉलम खाली है, तो इस कॉलम में हम b वाला बैठाएंगे, तो b वाला कितना है 7, तो इधर 7 बैठा। अब नीचे a वाला कॉलम खाली है, तो a वाले में कौन सा बैठाएंगे b वाला, तो b वाला कितना है 8, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 48 8 56 9 7 63। तो हमने क्या निकालना है a रेशो c। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 48 और c की वैल्यू कितनी है 63, तो 3 से कटा 16 दिए 48 21 दिया 63, तो कितना आया 16:21। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16:21। यदि 3:5 इक्वल टू है 60:x, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कितना होगा 6/5 बराबर है 60/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 3x 5 × 60, तो कितना आया x इक्वल टू 5 × 60/3, 20 दिया 60, तो 20 × 100, तो x की वैल्यू कितनी आई 100। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100। इसने कहा कि द रेशियोज बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर इज़, तो हमने 7 महीने और 7 साल का अनुपात निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो 7 महीने है ना, इसका मतलब है 7 महीने और नीचे आएगा 7 साल, तो इसका मतलब कितना हुआ, तो 7 साल का मतलब क्या हुआ, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं ना, तो 7 साल में कितने हो गए 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 7 से 7 कटा तो कितना आया 1/12, तो मेरा आया 1:12, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:12। यदि a प्लस b 5 है, ए बी दिया गया है 6, तो वैल्यू निकालनी है a² - b² की। तो मेरे पास क्या दिया गया है, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² जमा b² जमा 2ab। तो a जमा b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 का स्क्वायर, a² जमा b² की वैल्यू निकालनी है, a इंटू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये कितना बना 25, a² जमा b² माइनस प्लस 12, तो ये 12 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 12 a² जमा b², तो 25 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा 13, तो a² जमा b² किसके बराबर आएगा 13 के। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13। द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब इसे कैसे करेंगे, तो पहले इसे कैसे करेंगे, पहले उसने किया कि 1 का स्क्वायर किया और 1 को माइनस किया, तो 1 का स्क्वायर कितना था 1 को इसमें 1 घटाया तो कितना आया 0, और 2 का स्क्वायर किया -2 किया, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में इसे 2 घटाया तो कितना आया 2, फिर 3 का स्क्वायर किया -3 किया,
तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -3 किया तो कितना आया 6। फिर उसने किया 4 का स्क्वायर किया -4 किया तो कितना आया 4 का स्क्वायर 16 -4 कितना बना 12। इसी तरह अब उसने क्या किया 5 का स्क्वायर किया +5 किया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 +5 कितना हुआ 30। अब अगली टर्म है 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 प्लस करेंगे, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 + 6 तो कितना हुआ 42। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42। इसे कैसे करेंगे, उसने क्या किया कि 5 में उसने कैसे किया कि 4 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ 13, और फिर पिछली 2 टर्म ली, 9 में 13 जोड़ा तो कितना आया 22, और 13 में 22 जोड़ा तो कितना आया 35। अब 22 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 57। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्मी जीडी के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसे रहे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।